सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं और वो मुद्दा है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ट्यूशन पर रोक। हमारे सामने दो प्रश्न क्रिएट होते हैं कि आखिर ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर की ट्यूशन पर रोक लगाने की जरूरत अभी क्यों पड़ी। दूसरी बात, इससे कौन कौन सा वर्ग प्रभावित होगा, यानी ये नियम किस किस पर लागू होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया गया। आपको पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, या लगभग ये कहो कि मैक्सिमम पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पर चला जाए, अच्छी पढ़ाई करे, उसको अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिले, और इसके लिए वह हाई से हाई फीस भी देने को तैयार है और बच्चे के लिए वो सब तरह की परेशानियां झेलने के लिए भी तैयार होता है। और इसलिए उसकी इच्छा होती है कि वह अपने बच्चे को, जो कि अभी 6ठी 7वीं या 8वीं के लेवल पर है, उस एज में भी वह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर पहले ही डाल देता है, ताकि वो ये सोचता है कि वह उसका बेस मजबूत कर लेगा, तो 11th-12th में आते आते वह एक अच्छा फ्लो पकड़ लेगा। ये पेरेंट्स की सोच रहती है। लेकिन दूसरी तरफ, क्या वो बच्चा इन सब के लिए प्रिपेयर है? क्या वो बालक इन सभी परेशानियों के लिए, इन चुनौतियों के लिए, इन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर है? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने कह दिया तो उसको जाना ही है। उस एज में वह कोई विवेकी निर्णय नहीं ले सकता, तो उसको जाना होगा। अब क्योंकि उसको मालूम है कि पेरेंट्स ने जो कह दिया है कि ये कोर्स तेरे लिए बहुत अच्छा है और तू इस कोर्स के बेस पर अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सकता है, अपना करियर बना सकता है, उसको मानना है। अब जब वो जाता है वहां, जब उस भीड़ भरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर उस माहौल में अपने आप को सेट करने की कोशिश करता है, पहले तो उस माहौल में अपने आप को प्रिपेयर करता है, फिर उस कोर्स को लेकर के वह सोचता है कि मैं उस कोर्स को कैसे मतलब प्रिपेयर करूं, उस कोर्स में कैसे मैं शामिल हूं, मैं उसकी तैयारी कैसे करूं, और इतने लोगों के बीच में, इतने बड़े कंपटीशन के अंदर मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट करूं और अपने आप को हाई रैंक की तरफ बढ़ा दूं। क्योंकि वो जाता है तो वहाँ बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखता है, होर्डिंग्स पर मतलब जो हायर रैंकर्स होते हैं, उनके फोटो लगे होते हैं, उनके परसेंटेज लिखे होते हैं, तो उसको देख करके उसके मन में लगता है कि यार मैं भी यहाँ तक पहुँचूँ। लेकिन अब उसके लिए दिक्कत ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके सामने कितनी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों को क्रॉस करते हुए उसको वहाँ तक जाना है। जब पहला एग्ज़ाम होता है, पहला टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स आते हैं, तो उस मार्क्स के अंदर वह एकदम धराशायी हो जाता है। ये वही स्टूडेंट है जो छोटी क्लासेस के अंदर 95 और 99 परसेंटाइल मार्क्स तक लेकर आता है। तो उसके दिमाग में होता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो आसानी से मतलब इसको कवर कर लूँगा। लेकिन जैसे ही उस कंपटीशन वाले माहौल में जाता है, तो वहाँ उसकी रैंक बहुत नीचे चली जाती है। एक बार देता है एग्ज़ाम, दूसरी बार देता है, जैसे-जैसे एग्ज़ाम अगले टेस्ट में शामिल होता है, लेकिन उसकी रैंक इम्प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबकी रैंक तो इम्प्रूव होने से रही। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स की रैंक इम्प्रूव नहीं होती, वो नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक मानसिक अवसाद की तरफ चले जाते हैं। उनको एक तनाव-सा होने लगता है। उनको लगता है कि मेरे माता-पिता ने बहुत बड़ी फीस जमा कराई है, मुझे यहाँ भेजा है, मेरा इतना खर्चा वो झेल रहे हैं, और अगर मैं अब इस रैंक तक नहीं पहुँच पाया, मैं ऐसे ही वापस चला जाता हूँ, तो मैं उनको कैसे मुँह दिखाऊँगा? तो कहने का मतलब क्या है? वह ऐसी स्थिति में गलत कदम उठाने की कोशिश करता है। यानी ऐसी स्थिति में वो गलत कदम उठाने की कोशिश करता है। तो ये उस खुद के लिए भी ये कदम उसके खुद के लिए भी ठीक नहीं, पेरेंट्स के लिए भी ठीक नहीं, और हमारे एक अच्छे संपन्न कंट्री के लिए भी ठीक नहीं। तो ऐसे डिसीजन से बहुत सारे पेरेंट्स, ढेरों पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश हैं, ताकि
उनके बच्चों पर ऐसा कोई बर्डन नहीं होगा, वो घर पर पढ़ा पाएंगे, अपने सामने अपनी नजरों में रखेंगे और 10th तक वह अपने लेवल पर वह प्रिपेयर करेंगे ताकि वह एक मजबूत डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएगा। और 10th के बाद में अगर वो भेजेगा पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को भी डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं और बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये खास रीजन था। दूसरी बात आती है कि इस निर्णय से कौन कौन सा वर्ग प्रभावित होगा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो नियम है ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी लागू है और छोटे से छोटे जो अपने छोटे से दायरे में कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा करके और 15 से 20 बच्चों को पढ़ाता है, 10-12 बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, उसके लिए भी ये सेम वैसे ही लागू है जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के लिए। तो इसलिए इसमें ये तो ठीक है, बच्चों के हिसाब से तो लिहाज से तो ये ठीक माना जाएगा, लेकिन एक बात जो है इसके लिए नेगेटिव ये नजर आती है मेरी दृष्टि में, मेरा सोचना है कि क्योंकि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो उनका लेवल काफी हाई होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा बेरोजगार वर्ग जो है वो गली कूचों में और अपने घर पे और आसपास में 10-12 बच्चों को लेकर के कोचिंग पढ़ाता है, छोटी क्लासेस को पढ़ाता है, 10वीं क्लास से कम लेवल की, और उनको अपनी पढ़ा करके अपनी आमदनी लेता है और अपना गुजारा करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंडीशन है इस एक खास वर्ग पर जो है एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो अब पढ़ा नहीं पाएगा, वो इस बड़े यानी बड़ी मछलियों के शिकार में छोटी मछलियां मरने लग जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो इसलिए इस छोटे वर्ग के लिए भी कुछ मेरे हिसाब से कुछ सोचना होगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस पर क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है जिससे सभी वर्गों को इसका पूरा फायदा मिले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।